सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि इसका मतलब है कि आप इजाफी नशस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर मंतकी है। एक तरफ कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, दूसरी तरफ तालिबानी पार्टी भी तस्लीम कर रहा है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शमूलियत को दुरुस्त भी मानता है और मखसूस नशस्तें भी नहीं देता। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि अवाम को इंतखाबी अमल से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं, सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए थे। आज़ाद उम्मीदवारों PTI में भी शामिल हो सकते हैं। PTI में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं थी। जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को जवाब देने से रोक दिया और कहा कि फैसल सिद्दीकी, हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। इमरान खान और कोर कमेटी का फैसला उनके सामने भी रखा जाएगा कि काजी साहब आप हट जाएं? नहीं, देखो वकीलों का जो जैसे वकला है, वकला जैसे चाहेंगे वो प्रोसीड करेंगे। यानी कोर कमेटी और इमरान खान से बढ़कर वकला है? नहीं, वकला देखो वो एक केस पर आगे प्रोसेस हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और केस प्रोसीड करेगा। कोर कमेटी तो अदम एतमाद कर रही है उन पे सर, तो क्या उम्मीद है आज? नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन एनीवे यानी ड्यूल मौक़िफ़ है पार्टी का। कोर कमेटी ने ये फैसला किया था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जितने भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं वो उनसे अपने आप को अलग कर लें, चूँकि हमें उन पर इत्मीनान नहीं है। PTI की कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बेंच में शमूलियत पर मोतरज़, मगर वकला ने एतराज़ दायर नहीं किया। जियो न्यूज़ ने तजाद का सवाल चेयरमैन PTI के सामने रखा तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकला जैसे चाहेंगे केस चलाएं, वही केस को आगे बढ़ाएंगे। कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक एतराज़ दायर न करने में कोई तजाद नहीं है। शौकत बस्ता ने कहा कि कोर कमेटी का फैसला है कि काजी फायज़ ईसा मखसूस नशिस्तों के केस समेत PTI और बानी के किसी केस में न बैठें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बार काउंसिल की चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करने के PTI के मुतालबे की मजम्मत। एलामी में कहा गया कि बार काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस के बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस दूसरी अदालत ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त मंजूर। शिकायत कुनंदा खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफ़र के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत मुंतकिल। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपील्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने तो इस केस के लिए आज रेगुलर डिवीजनल बेंच ख़त्म कर दी। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने FIA प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर दलाइल का आगाज़ कर दिया। कहा, आज़म खान ने साइफर बानी PTI को दिया, इससे मुताल्लिक कोई दस्तावेज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के वकील से इस्तफसार किया कि इससे मुताल्लिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। सलमान सफदर बोले, ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करे। केस की समाअत जारी। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में पेश आए वाक़े में ज़ख्मी नज़ीर मसीह 9 रोज़ अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद चल बसा। पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश बुरसा के हवाले। पुलिस के मुताबिक 25 मई को मुश्तिल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में नज़ीर मसीह पर तशद्दुद किया था। उसके घर और जूतों की फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई थी। नज़ीर मसीह पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज था। जलाओ घिराव पर 450 से ज़्यादा अफराद पर भी मुकदमा दर्ज है।
मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, नज़ीर मसीह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। हैदराबाद में सिलेंडर फटने से जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 12 तक जा पहुंची। दोनों जख्मी कराची में जेर इलाज थे। 11 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। वाक़े का मुकदमा SHO थाना पनियादी की मुद्दत में दर्ज। FIR में लापरवाही, गफलत बरतने और कत्ल बेसबब की दफात शामिल। मुकदमे में मुतासरा दुकान के मालिक, उसका बेटा और किराएदार नामजद। FIR में कहा गया कि मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर की दुकान खोली। फरीदाबाद वाक़े के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगी। आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। हाईवेज पर LPG कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरीयत मंजूर कर ली। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी दोनों केसेस से बरी कर दिया गया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज किए गए थे। महंगाई 29 महीनों में कम तरीन सतह पर आ गई। आज सामने आने वाले आदादो शुमार के जारी करदा नताइज बहुत हौसला अफजा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पिछले साल इसी माह में जो महंगाई 38% थी वो अब 11% पर आ गई है। अप्रैल में महंगाई की शरह 17% से ज़ायद थी। मई में 13% आने की तवक्को थी। अता तारड़ ने कहा कि तवक्कुआत के बरक्स महंगाई 13 के बजाय 11% पर आ गई। महंगाई में कमी की वजह यह है कि इस वक्त मुल्क में संजीदा हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह में नुमाया कमी। एक साल में 38% से कम होकर 12% से नीचे आ गई। इदारे शुमारियात से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में अफरात ज़र 17.34% पर था, जो मई में कम होकर 11.76% पर आ गया। मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35%, गंदम तकरीबन 23% सस्ता हुआ। एक साल में बिजली 58.7%, ट्रांसपोर्ट सर्विस 32.2% और कॉटन मलबूसात 23.2% महंगी हुई। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सख्त मॉनेटरी मालियाती पॉलिसीज़ की वजह से अफरात ज़र में कमी हुई। तवक्को है स्टेट बैंक जल्द ही शरह सूद में कमी करेगी। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ ने पप्पा न्यू गिनी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम ने 137 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। नामीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को हरा दिया। सुपर ओवर में नामीबिया ने 21 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। आज का दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान शाम 7:30 बजे होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने काउबॉयज का रूप धार लिया। शाहीन आफरीदी की हैट पहनकर हीरो के अंदाज में एंट्री। नसीम शाह, शादाब, हारिस समेत दीगर खिलाड़ी हैट पहने नजर आए। एक और वीडियो शूट के दौरान खिलाड़ियों की एक दूसरे से जुमलों के तबादले और मजाक मस्तियां। फैंस की तनकीद या कोई और मामला। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर आजम खान ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोज़ हटा दी। गुज़श्ता चंद रोज़ से क्रिकेटर आजम खान को फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ ख़राब कारकर्दगी के बायस शायकीन की जानिब से तनकीद का सामना था। सोशल मीडिया अकाउंट पर आजम खान की अब कोई तस्वीर या वीडियो मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी कमेटी ने 31 मई के इजलास में पाकिस्तान का नाम सेफ्टी लिस्ट में नहीं डाला। पाकिस्तान का केस अयासा को भेजा गया है। CA ज़राए के मुताबिक पाबंदी उठाने का इख्तियार अयासा के पास है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी के खात्मे की उम्मीद। CA ज़राए के मुताबिक सेफ्टी लिस्ट में जिस मुल्क का नाम शामिल हो उस मुल्क की एयरलाइंस की यूरोप आमद पर पाबंदी आयद होती है। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी उठाने के बारे में अयासा का इजलास रवां हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स ऑथोराइजेशन बहाल की गई तो पाकिस्तानी एयरलाइन यूरोप के लिए परवाज़ें ऑपरेट कर सकेंगी।
पाबंदी उठाने से पहले आयासा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को चंद मजीद इकदाम का कह सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू, सरगोदा और जहलम में दर्जा हरारत 47, फैसलाबाद 46, सखर, लाड़काना, साहिवाल, अटक, डेरा गाजी खान और मिट्टी 45, डेरा इस्माइल खान 44, बहावलपुर 43, मुल्तान और बन्नू 42, चकवाल और तुरबत में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज शाम इस्लामाबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर शहर में 4 से 6 घंटे और दही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी शहर में 5 से 6 और नवा में 7 से 8 घंटे, मुल्तान शहर में 5 और नवाही इलाकों में 10 घंटे और चारसदा शहर में 14 से 16 घंटे, 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल रहने लगी। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। सिंध के 19 अजला, बलोचिस्तान के 14, पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासर 4 बच्चे सामने आ चुके हैं। एक बच्चे का ताल्लुक सिंध के ज़िला शिकारपुर जबकि 3 का बलोचिस्तान से है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया है कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ चमन में बॉर्डर रोड पर 7 माह से जारी धरना। मुजाहिरीन के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीम्स पर हमले। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक धरना मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम रोकने की कोशिश की। लेवीज एहलकारों से असलहा और पोलियो टीम से वैक्सीनेशन बॉक्स छीनने की कोशिश की गई। डिप्टी कमिश्नर राजा अतर अब्बास का कहना है कि इंसदाद पोलियो मुहिम हर हाल में जारी रहेगी। पोलियो टीम्स की हिफाजत के लिए इजाफी नफरी भेजी गई है। लाड़काना में 2 गिरोहों के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के अहकामात के बाद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। लाड़काना में 2 गिरोहों ने दिन दहाड़े एक दूसरे के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। लोग घरों में छुप कर जान बचाने पर मजबूर। पुलिस के मुताबिक जिलबानी और वैसर कबाइल 2 दिन से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। दोनों गिरोहों के 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की शेख मुजीब और जनरल याया से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट पर वजाहतें। 2 रोज़ कबल अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई को उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से होने वाले ट्वीट से लाताल्लुक़ करार देकर उस पोस्ट को गलतफहमी का नतीजा करार दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ जेल काटने के बजाय मुल्क से बाहर भाग गए थे। एक मर्द कलंदर जेल भी काट रहा है और कोई डील नहीं कर रहा। बानी पीटीआई एक छोटे बैरक में बंद हैं। उन्हें ऐसी कोई सहूलत नहीं मिली जो एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल में मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत ज़िया चिश्ती ने नैरेटिव्स मैगजीन और उसके एडिटर आमिर ज़िया के खिलाफ झूठे, हतक आमेज़ और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात पर हतक इज़्ज़त का बड़ा मुकदमा जीत लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर ने फैसले में लिखा कि मैगजीन ने ज़िया चिश्ती पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुँचाया। मैगजीन अपने दिफा में ठोस सबूत पेश न कर सका। अदालत का अपने फैसले में नैरेटिव्स मैगजीन को ज़िया चिश्ती से माफ़ी मांगने, वजाहत शाया करने और बतौर हर्जाना 50 लाख रुपए देने का भी हुक्म। मैगजीन के एडिटर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान।
कराची में पुलिस डाकुओं को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 78 से जायद शहरी 5 माह में डाकुओं का निशाना बने। ना आप नौजवानों को तालीम दे रहे हैं, ना रोज़गार। वो अपनी मेहनत से तालीम हासिल करें तो एक मोबाइल पर कत्ल कर दिए जाते हैं। अभी जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान की तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची के शहरी इंतहाई परेशान हैं, नौजवान मायूस हो रहे हैं। वालिदैन चाहते हैं अपने बच्चों को बाहर भेज दें, हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मजीद कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी ने भत्ताखोरी का कल्चर फ़रोग़ दिया। अवाम ने इन सियासी जमातों को इंतखाबात में मुस्तरद किया, लेकिन इनको लाकर मुसल्लत किया गया। साइकिल चलाओ, आलूदगी भगाओ, अच्छी सेहत को यकीनी बनाओ। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नई नस्ल के महफूज मुस्तकबिल की खातिर साइकिलिंग को फ़रोग़ देने पर जोर। कहा कि आज माहौल दोस्त और सेहतमंद नक्लो हरकत पर साइकिलिंग की अहमियत तस्लीम करने का दिन है। साइकिलिंग हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम और इंसान को जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रखती है। जहाँ मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल के इस्तेमाल का कल्चर अपनाया जाए। वालिदैन के बाद बेटे ने भी मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। साउथ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप डबल्स इवेंट में सिल्वर और टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तोहा बिलाल साबिक नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन बिलाल यासीन और शबनम बिलाल के साहबजादे हैं। वालिदा शबनम बिलाल ने आखिरी मरतबा 8 बरस पहले साउथ एशिया में मेडल जीता। फैमिली का हदफ अब तोहा बिलाल का गोल्ड मेडल जीतना है। अमेरिका की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि मैचेस दिलचस्प होंगे। इमामुल हक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू का, पाकिस्तान को शुरू के 6 ओवर्स में अच्छा खेलना होगा। अहमद शहजाद ने कहा कि इस वक्त मेरिट पर चीज़ें नहीं हो रही, मुझे बगैर बताए अगली सीरीज़ में से मेरा नाम निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमामुल हक के तबसरे और तज्जिए। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आबदा परवीन और आतिफ असलम की आवाज़ का जादू। अबुधाबी में कॉन्सर्ट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पावर पैक परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।